कि ये आपके एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस, ठीक है। यस मैम। देखिए बेटे, आपके पास क्या पेन है क्या कोई और एक्स्ट्रा तो दे दो उसको बेटे, पेन खत्म हो गया उसको। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। आप ये इस तरह की क्वेश्चन पढ़िए, देखिए जल्दी से फटाफट। या तो इस तरह की पढ़ी है या इस तरह की पढ़ी है, ठीक है, या फिर इस तरह की भी पढ़ी है, लेकिन ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, चाहे वो एक्स एक्सिस में है चाहे वाई एक्सिस में है या एक्स वाई प्लेन में है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो 1D है, लेकिन अगर कोई मोशन, ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई मोशन पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक ग्राफ में होती है और अंडर ग्रेविटी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। देखिए बेटे, बिल्कुल भी सीरियस, थोड़ा गंभीर होकर के देखे। देखिए बेटे, अगर यहाँ से कोई पार्टिकल चला इस तरह से पैराबोलिक, ये किस तरह का, परवलय तरह का पाथ है ना, पैराबोलिक, परवलय पैराबोलिक है। अगर कोई पार्टिकल, हमने कहा यहाँ से स्टार्ट हुआ यू वेलोसिटी से, कितनी यू वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, इस तरह से बनाएंगे पैराबोलिक, ठीक है। तो इस U को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। जो बेटे एक्स एक्सिस के अलोंग होता है वो होता है U cos थीटा। अब थीटा कौन सा, अगर ये जो पार्टिकल है जो आपका पैराबोलिक पाथ में चल रहा है, अगर वो प्लेन एंगल से थीटा एंगल बना रहा है, तब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा, ठीक है बेटे। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो धीरे 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 कम होता जाएगा, जैसे जैसे, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर चलता जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाएगा बेटे, कौन सा, यू साइन थीटा। और लास्ट में मान लीजिए ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया, मैक्सिमम हाइट यानी बस इससे, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट की, 0, और यहाँ पर ये वी वाई कंपोनेंट हो जाएगा 0, लेकिन एक्स कंपोनेंट उतना ही रहेगा यू कॉस थीटा। हर पॉइंट पे बेटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, cos थीटा, यू cos थीटा, ठीक है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट पहले घटेगा, घटता चला जाएगा, क्या चीज, यू साइन थीटा घटता चला जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मान लीजिए यू वाई से क्या हो गया, उसकी अंतिम वेलोसिटी हो गई वी वाई, वो हो गई 0, कितनी हो गई 0, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा पार्टिकल, उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू। पहले देखो बेटे, ये तो है आपका यू एक्स, क्या है यू एक्स, और ये है आपका यू वाई, यू एक्स तो हॉरिजॉन्टल हो गया, यू वाई वर्टिकल हो गया। ये तो आपका हर जगह यू एक्स, यहाँ पर भी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। और वर्टिकल जो आपका है, पहले क्या होगा, वर्टिकल किसे कहते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है, जब पार्टिकल जा रहा है पहले धीरे 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 उसका जो वेलोसिटी का मान है कम होता जाएगा, और आप तो ऐसा हो जाएगा जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और उसके बाद वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है जैसे जैसे ऊपर गया कम होते गया उसका मान वेलोसिटी का, और धीरे धीरे क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, ठीक है। और अब एक चीज देख लीजिए, अगर आपका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जब पहुंचेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटे, नीचे की डायरेक्शन में, समझ में आई बात। अभी इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो आपको जो है प्रॉब्लम सारी समझ में आ जाएगी। तो आप इसको लिख लीजिए पहले तो, प्रोजेक्टाइल पाथ PP इज इक्वल टू वर्टिकल मोशन VM प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन HF, ठीक है बेटे।
वर्टिकल मोशन किसमें है? वाई डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल मोशन किसमें है बेटे? एक्स डायरेक्शन। हाँ, डायग्राम बना लीजिए, इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा बेटे। यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से यू साइन थीटा, और यहाँ पे भी है यू साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे की तरफ यू साइन। हो गया क्वेश्चन? The speed of a projectile at maximum height is half of its speed. The angle of projection is पहला है 60, दूसरा आपका है 50, तीसरा है 30 और चौथा है 45। ठीक है, और इसका जो चित्र है वो इस तरह से है बेटे। अब ये हो गया आपका साइन थीटा, ये थीटा, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट हो गई आपकी वी वाई 0, और ये क्या है आपका कॉस एच मैक्सिमम। देखिए बेटे, ध्यान से समझेंगे। वर्टिकल एम, ये है वर्टिकल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल पाथ है ईपी, वो किसको होता है? ये प्रोजेक्टाइल पाथ बेटे दो चीजों को मिला के होता है, एक वर्टिकल मोशन को और प्लस हॉरिजॉन्टल मोशन को मिला के बनता है। ठीक है, ये मैंने लिखा भी है, वाई डायरेक्शन में होता है और ये एक्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड बिल्कुल जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन 1, यस, वेरी गुड, क्योंकि इसे देखने से ही साफ पता चल रहा है। देखिए कैसे, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया मैक्सिमम हाइट। उसने कहा कि जो मैक्सिमम हाइट है ये वाली, उसने कहा कि इज हाफ ऑफ इट्स स्पीड। यहाँ पे जो इसकी ये जो स्पीड है, उसने कहा कि जो इसकी शुरुआती स्पीड थी, मान लीजिए शुरुआती स्पीड कितनी है? यू। कितनी है? यू। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? यू cos थीटा, और वर्टिकल यू sin थीटा। कहा कि मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी स्पीड है वो है आधी किसकी? इस हाफ ऑफ इट्स स्पीड। इसकी स्पीड यू थी, उसकी आधी है कहाँ पे? यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे। तो उसने कहा कि दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये वाला एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? 0। तो क्या बचा? यू कॉस थीटा। तो मैंने कह दिया यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू बटे 2। समझ नहीं बात? यानी ये जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी जो प्रारंभिक चाल है उसकी आधे के बराबर है। प्रारंभिक चाल हमारी क्या थी? यू और यू बटे 2। यू से यू कैंसिल, और cos थीटा की 1/2 एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। आंसर फर्स्ट। क्लियर?
क्लियर हुआ? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। करो फटाफट, मैं इधर का कर देना ये। यस मैम। मैम तो बना रखी होगी ये कर लिया था ना बेटा यस तुमने? मैम। यस मैम हमने कर ली। चलो याद जल्दी करके जल्दी जाए। सीखेंगे भी, थोड़ा दिमाग के पैराशूट भी खोलेंगे आज। मैम तो नोट कर रखी लिख रखी है बस एक बार रिपीट करूँ तो मैं अगला क्वेश्चन करा रही हूँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रही हूँ। The velocity of a projectile at the initial point, ये एक बात और सुन लेना, जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ना बेटे आपके, वो क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। इस वाले चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन ये आएंगे जैसे प्रोजेक्टाइल वाले, सीधा सीधा आपको फॉर्मूले में रखना है और उत्तर आ गया। जैसे अभी ये वाला किया ना, ये आपको फॉर्मूला सीधा रखा और आंसर। अभी जितने फॉर्मूले मैं कराने जा रही हूँ उन्हें फॉर्मूलों को टिप्स पे रखना बस। अगर आपके फॉर्मूले टिप्स पे रहेंगे ना, तो इसमें से एक नंबर भी लॉस नहीं कर सकते आप इस वाले चैप्टर में से। समझ में आ गई बात? याद रख के जाना, चाहे भाई चाहे तोते की तरह रट के जाओ, चाहे कैसे ही करके जाओ, रट के चले जाना, फॉर्मूले रट के जाना और सीधा बस मान रखने हैं और आंसर, बस कुछ नहीं करना है इसमें आपको। इस वाले यहाँ पे यस मैम। the velocity of a projectile at the initial point A is 2I plus 3J meter प्रति second. Its velocity बस मेरी बात इस वाले जो चैप्टर है प्रोजेक्टाइल के, इसके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। फॉर्मूले जिसके टिप्स पे हैं उसको 1 सेकंड से पहले आंसर आएगा। यस मैम। इन मीटर प्रति सेकंड एट पॉइंट बी इज, देखिए मैं इसका ए ऑप्शन पहले बना रही हूँ। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और उसने कहा कि जब ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था तो इसकी यू कितनी थी, 2i प्लस 3j, ठीक है। और उसने कहा कि जब ये बी पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है बेटे। आगे देखो, ये है वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका। देखो बेटे, अब ध्यान से, ऑप्शंस भी बाद में लिखूंगी, ध्यान से समझेंगे। ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, आई जे के रूप में दे रखी है। आई के साथ जो मान होता है वो एक्स एक्सिस में होता है। ये आई के साथ कितना है, तो ये एक्स एक्सिस में मान हो गया। समझ में आई बात? यस मैम। वाई, और जो वाई के रूप में है वो आपका वाई एक्सिस में मान हो गया, यानी कितना है ये, 3j। अब अगर के में होता तो वो जेड एक्सिस कैलोग होता। समझ में आ गई बात? अब वेक्टर के फॉर्म में आ जाता है कोई भी, तो याद रखना कि जो आई के साथ है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू है, जो वाई के साथ है, जो ये वाला है वाई वाला, वो वाई जे के साथ, सॉरी जो जे के साथ है वो वाई एक्सिस वाली वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जो आपकी इनिशियल, जैसे यू मैंने कहा था दो कंपोनेंट में तोड़ा, यू एक्स और यू वाई, तो जो यू एक्स है वो कितना है, 2y, जो यू वाई है 3 समझ में आ गई बात? तो उसने कहा कि यहाँ पर ये है u की वैल्यू, u 2i प्लस 3j। अब ध्यान से देखेंगे बेटे, जब ये यहाँ से जा रहा था तो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला वेक्टर था 2i। समझ में आएगी बात? ux क्यों वाई डायरेक्शन में था, प्लस में ऊपर, तो कितना था 3j। अब जब यहाँ पर वेलोसिटी पूछेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि u cos थीटा सेम रहता है। यस मैम। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी यहाँ पर उसने पूछा है वेलोसिटी। क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज इतनी। इनिशियल पॉइंट ए पे तो ये है 2i प्लस 3j मीटर प्रति सेकंड किसी भी पॉइंट की, और इट्स वेलोसिटी एट बी, इस बी पर कितनी होगी, तो
क्या चेंज है बेटे? ये तो सेम रहेगा आपका, ये वाला कंपोनेंट ये तो सेम रहेगा। ये चेंज चेंज है। ये भी क्या चेंज होगी? सिर्फ इसकी डायरेक्शन यस मैम, माइनस में जाएगा। बस माइनस में माइनस चला में जाएगा, जाएगा। मतलब जो प्लस में जा रहा था अब वो नीचे जा रहा नीचे जा रहा है। है। ये ए इस तरफ जा रहा है, यू साइन थीटा। समझ में आ रही बात? यस मैम। यानी इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटे? 2i minus 3j। टू आई माइनस 3j। ऑप्शन ऑप्शन लिखूं? नो मैम। नो मैम, बस ये मैम आ गया। आंसर समझ में आ गई आ बात? गया। यस मैम। इस बात को दिमाग में बिठाना है आपने कि अगर यहाँ पर कोई वेलोसिटी दी जाती है तो वो दोनों में प्लस है, एक्स में भी और वाई में भी। और अगर यहाँ पे चलोगे तो एक्स वाला तो प्लस में ही चल रहा है, एक्स कंपोनेंट, लेकिन वाई कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए वो सिर्फ उसका साइन बदल जाएगा। यस मैम। एक है बेटे, देखो रिजल्टेंट 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 वेलोसिटी एंड इंक्लाइनेशन with horizontal horizontally, ठीक है, आफ्टर टाइम टी। हम इस बात को समझेंगे बेटे क्या चीज है ये। देखिए इसमें क्या है बेटे, ये आपके दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें कोई आपकी पैराबोलिक मोशन है अंडर ग्रेविटी, यू कैन से प्रोजेक्टाइल मोशन। यस मैम। अगर आपने देखिए, मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो ये वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, यस मैम। इसके दो कंपोनेंट हुए थे, यस मैम। u cos theta, theta u that sin is theta। called horizontal component and u sin theta। sin theta that is Vertical vertical component when this is angle theta। ठीक है, जब ये एंगल थीटा था, अब मैंने ये कहा कि जब ये पार्टिकल 30 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद? 30 सेकंड के बाद। ए से यहाँ बी पे आ गए, ठीक है, 30 सेकंड्स में। अब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी इसकी वेलोसिटी? देखिए बेटे, आपने जब 1D में पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन, यस मैम। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इज इक्वल टू प्लस 80। पढ़ी है ना? यस मैम। अब आपको पता है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ आ गई, थोड़ा मैक्सिमम हाइट से थोड़ा सा नीचे, मतलब मैक्सिमम हाइट तो थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे बी पॉइंट पे मैंने निकालनी है, ठीक है, इसको मैंने वी वाई निकालनी है। क्या निकालना है? वी वाई। तो वी वाई के लिए मैंने पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में सब जगह वाई से फिक्स कर दिया। क्या से फिक्स कर दिया? वाई। बट टी के साथ तो वाई नहीं हो सकता ना, No, ma'am। टाइम तो चाहे वो 1D है या 2D है सेम रहेगा, है ना? अब चूंकि 2D में y कंपोनेंट भी है तो मैंने जो है इसकी y वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ पर? इस B पॉइंट पे। तो क्या होगी बेटे, ध्यान से देखेंगे जरा, ये तो मैंने निकालनी ही है Vy। Uy क्या होगा? ध्यान से समझेंगे बेटा, U क्या होता है? U देखो, U क्या, यहाँ पे जो Uy है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो Ux यस मैम। x कंपोनेंट में, U cos थीटा, यस मैम। और y में U sin theta। U sin थीटा। लेकिन जब हम यहाँ पर होंगे तो एक टर्म और भी होती है, जो एक्सेलरेशन, यहाँ पे तो प्रोवाइड इनिशियल थे, यस मैम। जब हम यहाँ जमीन से शुरू हुई तो यहाँ तो ए था, तो जो था वो तो था, लेकिन जब हम हाइट पे पहुंच गए, सम हाइट पे पहुंच गए, कुछ 30 सेकंड के बाद पहुंच गए, वहां पर जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ए वाई, बेटे ए वाई कितना होगा? माइनस जी। ए वाई कितना होगा? माइनस जी। और यू कितना होगा? यू वाई, यू साइन थीटा। समझ में आ रही बात? यस मैम। यस। यहाँ पे y कंपोनेंट कितना होगा? sin theta। यू साइन थीटा, यानी कि यू साइन
थीटा माइनस माइनस ए टी, ए कितना लिखूं, माइनस जी, और टी का टी समय। तो कितना हो गया बेटे, पॉइंट बी पर, यानी कि इस बिंदु पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना आ गया, यू साइन आ गया यू साइन थीटा माइनस जी। याद रहेगा, यस मैम बी बिंदु पे, इस बिंदु पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया, यू साइन माइनस जी टी। क्लियर। अब आ जाओ एक मेंटोज मेथड, आपने नाम सुना होगा मेंटोज मेथड का, यस सुना है मेंटोज नो मेथड? मैम सुना। कैसे, ध्यान से देखेंगे बेटे, अब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, यस इतना देखेंगे, बिल्कुल दिमाग यहाँ पे, ये पार्टिकल जो पहले ऐसे जा रहा था, जब ये यहाँ आया तो ये ऐसे गया, समझ में आ रही बात। मान लीजिए इसने यहाँ पर एंगल बनाया अल्फा, क्या बनाया है, अल्फा थीटा था, लेकिन जब यहाँ आया तो एंगल चेंज हो गया, यस मैम एंगल कितना बनाया, अल्फा एल्फा। इसे कहते हैं मेंटोस मेथड, जो मैं समझा रही, मेंटोस मेथड। देखिए बेटे, अगर मैं इसे ऐसे ले लूं, यहाँ से, यस मैम ये अल्फा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इस तरह से ऐसे ट्रायंगल बना लूं, और ये आपका मान लीजिए यहाँ पर बी पॉइंट पर है वी एक्स, और ये है आपका वी वाई, मान लीजिए, ठीक है। तो टेन अल्फा इस ट्रायंगल से क्या हो जाएगा बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी वाई Yes. अपॉन वी एक्स ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ma'am. परपेंडिकुलर है वी वाई, यस मैम और बेस कितना है वी एक्स वी एक्स, तो Okay. टेन अल्फा क्या हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स टेन अल्फा बराबर वी वाई अपॉन VX. वी एक्स, यानी लंब बटे आधार, यस कितना है, वी वाई वी वाई, आधार कितना है, VX. आप निकाल सकते हो। यस अगर मैम आप वी वाई पता है, वी एक्स पता है, तो क्या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकाल लोगे, यस मैम अल्फा निकाल लोगे। यस मैम और अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो मैंने अभी निकाला था इस वी वाई की वैल्यू, क्या निकाली थी, वी वाई की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने इस पॉइंट पे, यू साइन थीटा माइनस जी टी, रख दो इसकी जगह, यस मैम तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस माइनस GT. जी टी, और अपॉन वी एक्स, यहाँ पर वी एक्स कितना था, मैंने कहा था हर जगह सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हर जगह सेम रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हर जगह यू कॉस थीटा ही रहेगा, समझ में आई बात। तो यहाँ पर वी एक्स की जगह क्या रख दूं, यू Cos theta. कॉस थीटा। क्लियर। यस मैम अगर अब कोई क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो एंगल ऑफ, एक तो आपका जिस एंगल पे शुरू हो रहा है प्रोजेक्शन यस मैम थीटा, और फिर थोड़े टाइम बाद इंक्लाइनेशन एंगल चेंज होता है, यानी दो एंगल्स हो गए अब, यस मैम थीटा और अल्फा, अल्फा और समय दे दिया जाता है, समय। अगर कोई क्वेश्चन तीन चीजों में पूछा जाता है, थीटा अल्फा और टाइम टी में, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन ये यू कॉस थीटा। क्लियर। यस मैम क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, ये कर लो अपनी कॉपी, और इधर क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं इससे बीच करके। ये प्रोजेक्ट थ्रोन स्पीड ऑफ 100 मीटर प्रति सेकंड। देखो इसमें स्पीड दे दी, इनिशियल स्पीड यू की वैल्यू दे दी 100, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, थीटा भी दे दिया,
with the horizontal Horizontal. हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल थीटा भी दे दिया। फाइंड द टाइम, इसने कहा समय निकालिए। अब फाइंड द टाइम आफ्टर which its inclination with बोलो बेटे, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। with the horizontal समझा रही मैं is 45 डिग्री। ऑप्शन दे रही हूँ मैं। पहला आंसर है इसका d इज इक्वल टू 5√3 - 1। बी ऑप्शन है d इज इक्वल टू 5√3 + 1। सी ऑप्शन है 4√3 t इज इक्वल टू 4√3 - 1। और डी ऑप्शन है t इज इक्वल टू 4√3। पहला है। पहला है कि दूसरा? दूसरा है। पता नहीं मुझे पहला है या दोनों दूसरा में से ही है एक। है। दोनों में। एक नहीं है। तो है। आप पहले क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है? ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन मतलब एक कोई वस्तु ऐसे फेंकी गई जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में है विद ए स्पीड 100 मीटर प्रति सेकंड। क्या दे दिया बेटे? क्या दिया है? यू की वैल्यू दे दी। यू 100 मीटर प्रति सेकंड। उसे कहा मेकिंग एन एंगल 60 विद हॉरिजॉन्टल और थीटा दे दिया। थीटा कितना दे दिया? 60 डिग्री दे दिया। उसने कहा फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन। उसने कहा वो समय निकालिए जब पार्टिकल जो है विच इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45। जब ये जो झुकाव है 60 से घट करके कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। उस समय का समय निकालो। यानी ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक गया, ये 60 था, यहाँ 45 रह गया। उसने कहा ये टी निकालो यहाँ से यहाँ तक। थीटा दे रखा है 60। दूसरा एंगल घट के कितना रह गया? 45 अल्फा दे दिया इंक्लिनेशन। और उसने क्या पूछा है? टाइम टी। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें दो एंगल्स दे रखे हैं, शुरुआती थीटा और फिर थोड़ी देर के बाद अल्फा, तो उसमें अगर आपको टाइम टी पूछा है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है ये फॉर्मूला बेटे? tan अल्फा Sin theta minus degree 1045 पर यू कितना है? तो हर में दिखेंगे। साइन थीटा कितना? 60 डिग्री माइनस जी कितना लेंगे? 10। 10। और टी कितना है? टी हमें फाइंड ही करना है। यस मैम 230 यू कितना है? 100 और 100 कॉस क्या लेंगे? कॉस 60। 60 जरा करो फटाफट हल इसको फटाफट से। 1045 इज इक्वल टू 1045 इज इक्वल टू 100 साइन थीटा। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? साइन 60 माइनस 10 इंटू टी अपॉन 100 और कॉस 60। समझ में आई बात? जल्दी देखो 10 पे 41 का मान होता है 1 यस मैम और 100। मैम सेकंड आ रहा है मेरा तो। देख लेती हूँ बेटे, मुझसे सेकंड हो नहीं, सेकंड तो नहीं। देखो ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, साइन 60 की मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2 2 माइनस 1 इंटू टी यस मैम आप 100 और cos 60 की वैल्यू होती 1/2 है, ये हो गया 50 यस मैम और ये भी आपका कितना हो गया? 50 50 से 50 कट गया और नहीं 50 से नहीं कटने का माइनस भाई यहाँ पर चेक कॉमन लो बेटे। 50 से 50 क्या कटा? अब ये पूरा एक साथ है ऊपर 10 से 50 50 कर लो भाई सही। 10 बंदे 50 कैसे करेंगे? करो। देखो बेटे ये हो गया आपका
50 इधर 50 रूट 3 इधर एक सब ये यहाँ हुआ 50 रूट 3 10 कॉमन ले लूं 10 लिया मैंने बाहर कॉमन ये हो गया आपका 5 रूट 3 माइनस टी और अपॉन कितना बचा 50 ठीक है और ये आपका हो गया समझ में आ गई बात यस मैम अब ये मल्टीप्लाई हो गया ये हो गया 5 इधर आके ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू 5 रूट 3 माइनस टी और ये टी इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 5 कॉमन रूट 3 माइनस 1 यही तो आएगा ये है मैम मैंने ये नहीं बोला था यहाँ पे आ गया यार कौन सा है ऑप्शन पहला पहला क्लियर हो गया फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया यस मैम इतने सेकंड ठीक है इसे उतार लो फटाफट ठीक अपने इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन कर लो हल फटाफट मैं इधर दूसरा क्वेश्चन लिख दी तब तक दूसरी चीज कर रहा हूँ ये हटा दूं ये कर लिया ये तो इसलिए था ना अच्छा हाँ ये तो इसी का ही था भाई मैंने तो ध्यान नहीं दिया अब क्या करोगे आप टी इज इक्वल टू 5 रूट 3 कॉमन ले लिया ना -1 माइनस ये जान ठीक है कर लोगे या पूरा करूँ सॉल्व मैम हो गया कौन कम ध्यान दो बेटे ज्यादा ध्यान अपने माइंड और हाथ में मैम कल भी आपका ही लगेगी क्लास हाँ लगेगा मैम कि हम अपना रजिस्टर कर छोड़े हैं फिजिक्स का क्यों हमें लगा आज केमिस्ट्री पता ही नहीं चलता मैम केमिस्ट्री क्लास होगी फिजिक्स की क्लास होगी मैम है ऐसा था कि पिछली बार नहीं चली थी अब से सोम मंगल बुध ही रहेगा मेरा और सोमवार पिछली बार मुझे कहीं काम था तो मैंने शोभना मैडम को अपनी क्लास दी थी यस मैम बोला था कि मेरी जगह आप ले लेना तो फिर वो तो केमिस्ट्री की मैडम है तो केमिस्ट्री पढ़ाती बेटा यस मैम तो इसलिए आगे से ध्यान रखेंगे सोम मंगल बुध फिजिक्स से चले ठीक है बेटे गाने नहीं गाने कौन गा रहा ना तो ये तो गा रहा सोम मंगल बुध तो गाना है सनी लगी है नहीं आज नहीं भी गली क्लियर हो गया बहुत पढ़ाना है बेटे जल्दी आगे देखिए टाइम ऑफ लाइट नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम ऑफ लाइट हिंदी में क्या कहते हैं इसको उटियन काल क्या कहते हैं क्या होता है उटियन काल जहां से फ्लाइट कोई भी प्रोजेक्टाइल शुरू होता है और जहां तक रहता है वो पूरा समय टोटल क्या होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए बेटे अगर कोई इस तरह से किया मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ कोई मोशन यहाँ तक क्या t1 टाइम में क्या इसकी वेलोसिटी हो गई 0 वापस आ गया ये t2 टाइम में तो टोटल टाइम सबको पता है ये बात जाने में प्लस आने में टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2 अगर इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में ले लिया जाए आधा टाइम जाने में और आधा टाइम आने में देखिए बेटे क्या होगा अगर इस मोशन के लिए लो तो क्या होता है जहां यहाँ पे पर आके क्या p 0 हो जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या होती है बेटे प्लस 80 u प्लस 80 लेकिन कब जा रहे हैं माइनस GT तो ये हो जाएगा gt ये v क्या हो गया 0 0 क्योंकि हाइट पे क्या होता है v 0 तो ये हो गया 0 क्या रह जाएगा ये u इक्वल टू gt यानी t इज इक्वल टू u अगर ये जाने का टाइम है इतना ही वापस लौटने का टाइम हो t2 हो u अपॉन g तो पूरा टोटल टाइम क्या होगा बच्चों यस 2u अपॉन g प्लस u अपॉन g इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u अपॉन g पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ये वाला फॉर्मूला टिप पे रहना चाहिए
T इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। अगर उड्डयन काल पूछा जाता है किसी भी फ्लाइट का तो क्या रहेगा 2u अपॉन जी। जी की वैल्यू 10 और u अगर आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, क्या दे रखी है? अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, सिर्फ एक चीज इनिशियल वेलोसिटी, तो उड्डयन काल पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे दी जाए, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू दे दी जाए, तो उड्डयन क्या हो जाएगा 2u अपॉन जी। 2u अपॉन जी, ठीक है। और अगर इसी तरह से बेटे अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ले लूं और वहां पर इसका कौन सा कंपोनेंट ले लूं, y कंपोनेंट, तब क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट, ये तो इसका था, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का ले लूं मैं इसी तरह से, इस तरह से ले लूं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हो जाएगा बेटे 2u y साइन थीटा अपॉन जी। इसे याद रखेंगे टिप्स पे, u 2u तो आपने इसमें रखा ही है। यस मैम और अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में ले रहे हैं तो आप इसको y कंपोनेंट याद रखेंगे, टिप्स पे रखेंगे, y Yes, ma'am. कंपोनेंट लेना है सिर्फ ओके उसमें। मैम उज्जैन काल में सिर्फ y कंपोनेंट चलेगा, 2u y अपॉन जी। और अगर आपको एंगल ऑफ थीटा दे रखा है, झुकाव का एंगल दे रखा है, तो u y को हटा के u sin थीटा रख देंगे, यस मैम क्योंकि u y कंपोनेंट क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट u sin Sin थीटा। theta. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? U cos theta. उसकी जरूरत नहीं है उड्डयन काल में, सिर्फ किसकी जरूरत है? वर्टिकल की। कंपोनेंट की, y कंपोनेंट की, याद रहेगा। यस मैम अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है तो आप रखेंगे 2u y अपॉन जी। और अगर आपको थीटा दे दिया है तो आप क्या रखेंगे? 2u sin theta. sin थीटा Yes, जी। क्लियर? क्लियर? ये बात टिप्स, ये तीनों चीजें टिप्स में रहनी चाहिए हाथों में बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पहले एक चीज और बता दूं, ये तो उड्डयन काल हो गया। अब आ जाइए अधिकतम ऊंचाई, जिसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। देखो बेटे, अगर एक पार्टिकल यहाँ से उड़ना ऐसे शुरू हुआ पैराबोलिक मोशन में और यहाँ तक आया, तो जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वो यही है ना, यस मैम अधिकतम ऊंचाई। समझ में आ रही बात? यस मैम इसे बोलते हैं एच मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? मैम यानी मैक्सिमम हाइट। और ओ वो कितनी होती है, इसको भी टिप्स पे याद रखना जो लिखवाने जा रही मैं अब। ये हो गया था। अगर आप इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे तो आप, मुश्किल है कि आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो। हाथों हाथ सॉल्व होगा 1 मिनट से पहले, बस याद रखना है आपको ये टिप्स। आ जाओ, ठीक है बेटे। ये देखेंगे मैक्सिमम हाइट पे, इधर देखेंगे, ध्यान देंगे इधर। मैक्सिमम हाइट पे एच इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g। इधर देख लो, ये किस फॉर्मूले से निकाला मैंने? इक्वेशन ऑफ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? क्लियर? यस मैम अगर ये मैक्सिमम हाइट है आपकी, तो v कहाँ पर ऊपर सबसे कितना हो जाता है? 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। u क्या होता है वहां पे कंपोनेंट? यू वाई माइनस 2g एच, एच मैक्सिमम, ठीक है। अगर एच मैक्सिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन जी, ये वाला। समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप, एच मैक्सिमम, इसे रखेंगे हाथ पे, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आपको एंगल दे रखा है थीटा, याद रखने वाली बात बता रही हूँ, अगर आपको एंगल थीटा नहीं दे रखा तो y कंपोनेंट यू वाई लेंगे, और अगर दे रखा है तो यू साइन थीटा लेंगे। समझ में आई बात? दोबारा बताना है। मैम इस चीज को लिखवा दे देखिए ये मैं लिखवा रही हूँ, अब ये ध्यान देखो, उसमें भी लिखवा रही हूँ, इसमें भी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एवं मैक्सिमम हाइट पर यदि थीटा नहीं दिया, थीटा नहीं दिया है, यू का वाई कंपोनेंट लेंगे, यू वाई, ओके। और यदि
टाइम ऑफ फ्लाइट, ये याद रखोगे, टी ऑफ एफ टाइम ऑफ फ्लाइट एवं मैक्सिमम हाइट पर थीटा दिया है तो यू साइन थीटा का सूत्र प्रयोग करेंगे। याद रखने वाली बात है ये अगर जिसे ये याद रहेगी ना तो उसे क्लियर होगा कि कौन सा सूत्र कब लगाना है। ध्यान रखिएगा बेटे, देखो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने कहा y कंपोनेंट है इसका u y का स्क्वायर अपॉन 2g, लेकिन ये तब है जब थीटा नहीं दिया। अगर थीटा दे दिया आपको तो आप इसी की जगह Sin रखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस मैम। अगर आप u y क्या है आपको पता है, u y कंपोनेंट क्या होता है बेटे, U sin sin theta। थीटा। अगर इस पूरे का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर करोगे ना तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी ये भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा तब उस समय u स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 2g। अब ये फॉर्मूला रखेंगे। क्लियर? इसमें देखिए बेटे, जिसके बेस मजबूत होंगे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे तुम छोड़ के आ जाओ। ये याद रखना, मैं कह रही हूँ कि मैं बेस लिखवा रही हूँ, सब बेसिक्स। यस मैम। हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का लिख लिया। Yes. टाइम फ्लाइट में भी और मैक्सिमम हाइट में भी दोनों में ये नियम लगेंगे। ये वाला जो आज का काम है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा और इसे जो है कॉपी में सर जरूर लेंगे बेटे। हो गया ये वाला तो हो गया होगा ना, Yes, ma'am. इसे हटा के पैक लिखू बेटे। एक होता है रेंज, आपने सुना होगा परास। यस मैम। क्या होता है परास? देखो बेटे परास किसे कहते हैं? परास रेंज। हमको कितनी दूर तक किया? यस, यहाँ से अगर कोई चीज चलनी शुरू हुई और यहाँ तक आके करी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज, परास। ठीक है, यहाँ पे आपकी u वेलोसिटी थी, यहाँ पे u cos थीटा था, ये u sin थीटा था। क्लियर? समझ आई बात? यस मैम। अब रेंज निकालने का फॉर्मूला टिप्स पे रखी हुई है ध्यान से। R इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन g। इसमें बेटे दोनों कंपोनेंट्स लिए जाएंगे ux भी और uy भी। और अगर आपको दे रखा है थीटा, यस मैम। x और y तब लेंगे जब थीटा ना दे रखा हो, लेकिन अगर थीटा दे रखा है तो ux की वैल्यू क्या रखेंगे? U cos theta थीटा रखिए जरा, 2 U cos theta थीटा U sin theta और y क्या है? U sin theta u साइन थीटा कौन सी? अपॉन जी। g। समझ में आ रही बात? यस मैम। समझ में आ रही? यस या मैम। ऊपर से जा रही? नहीं मैम आप समझ में आ रही है। समझ में आ रही है? यस मैम। समझ में आ रही है? पूछना मैम इनको जरा कि समझ आ रही। हाँ वो तो कह रहे भाई। देखो क्या है रेंज, रेंज का मतलब परास। परास क्या होती है? जब नीचे ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब जिस ग्राउंड से वस्तु शुरू हुई और जब ग्राउंड पे आके गिरी तो उसने कितनी दूरी, अधिकतम दूरी तय करी, उसे कहते हैं रेंज। जैसे मिसाइल की रेंज कहते हैं ना, इस मिसाइल की रेंज क्या है? तो यहाँ से स्टार्ट हुई और जहां पे गिरनी है उसने ग्राउंड टू ग्राउंड, उसको क्या कहते हैं? उसकी रेंज। Range। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? 2ux uy अपॉन g। अब ux क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos theta u cos थीटा और uy sin sin थीटा। समझ में आ रही बात? यस। अगर थीटा दिया ही नहीं तब कैसे निकाल लोगे? इस सूत्र में रख के। और अगर थीटा दिया है तो इस सूत्र में रख के। u गुना u हो गया आपका u स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है बेटे, क्या होता है? साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
आपको पता है ये सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर साइन sin 2 थीटा। ये मैथमेटिकल एक सूत्र है, ये याद है? ये वाला याद है? याद है मैम, मैम याद है, sin याद थीटा है। cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। क्लियर? अब मैं इसकी जगह 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की जगह रख रही हूँ sin 2 थीटा। Yes. क्या रख रही हूँ? साइन थीटा और बाकी ले रही हूँ एज इट इज ही u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन ये क्या है g। ये किसका सूत्र हो गया बेटे? रेंज का। टिप्स पे रखना बेटे, हाथों पे बिल्कुल ये सूत्र याद। हाँ इतनी तो ये वाला ये वाला जितना फॉर्मूले बता दिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इस चैप्टर में। तो है। इस ये वाला जो चैप्टर मैं करा रही हूँ बेटे प्रोजेक्टाइल का, Yes. इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ सूत्र है, फॉर्मूले हैं। सिर्फ फॉर्मूले हैं। जिसे फॉर्मूले याद है वो क्वेश्चन पढ़ते ही वैल्यू रखेगा और आंसर आ गया। और जिसको बेस जो मैं बेस समझा रही हूँ ना, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर वो आता है बच्चे को कि इसमें ये दिया है और ये फॉर्मूला लगना है, अगर उसको बेस याद है, वो 1 मिनट से पहले क्वेश्चन कर लेगा। समझ में आ रही बात? ये वाला याद रखना, रेंज का फॉर्मूला। यस मैम। ये वाला कर लिया काम? आ गए तो क्वेश्चन ठीक है 11 डी 1 बेस्ट मिले फिर क्या था ये फॉर्मूले आ गए मैंने आज सकते इतनी जरूरी है बेटे प्लीज इस फॉर्मूले में, क्योंकि आप क्वेश्चन करा रही हूँ, ध्यान से तुम देखेंगे क्वेश्चन। दी वेलोसिटी of a projectile क्या हो रहा है? अंदर में नहीं मैम। ये मैम, चलो बताओ फटाफट इसका आंसर। यस मैम। बाय u इज इक्वल टू, देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी किसमें दे रखी है? आई जे के रूप में 5i प्लस 10j। लगाओ दिमाग, फाइव टाइम, ठीक है। ए पार्ट है फाइंड टाइम और बी पार्ट है बल्कि टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और बी पार्ट है आपका मैक्सिमम हाइट भी निकालिए, और सी पार्ट है रेंज। अब मैंने जो समझाया अभी तक, 3 चीजें समझा दी आपको, उड्डयन काल, दूसरा मैक्सिमम हाइट, और तीसरा रेंज। तीनों ही निकलवाने हैं मैंने, एक साथ ही दे दिया एक क्वेश्चन में, तीनों ही समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है बेटे, देखिए जरा क्या दिया है बेटे, यहाँ पे यू दिया है इनिशियल वेलोसिटी। अब इसमें थीटा वगैरह का तो एंगल है ही नहीं, इसमें तो भाई ये दिया है वेक्टर फॉर्म में, यानी ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स कंपोनेंट है और ये y। ठीक है, निकालना क्या है हमें? टाइम टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या बताया था मैंने सूत्र? T1 प्लस सीधा हो जाता 2u अपॉन 2u नहीं 2u साइन भाई। थी। अरे भाई टाइम के सूत्र या क्या अच्छा होते हैं? 2u अपॉन g। हाँ जी, u y बताया था ना, Yes, y ma'am। कंपोनेंट बताया था, जो टाइम होगा वो आई और वाई के रेस्पेक्ट में आएगा। u y हम जो आंसर आएगा तो आई और जे के रूप में आएगा टाइम। वो देख, अब आई प्लस 2 जे आएगा। आंसर लिख देती हूँ मैं, इसमें देखो y कंपोनेंट नहीं, आई जे के रूप में नहीं आएगा, केवल नंबर आएंगे, केवल नंबर आएंगे इसमें। अब आप देख लो, इसमें देखो बेटे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब प्रोजेक्टाइल वाली मोशन होगी और थीटा नहीं होगा तो केवल y कंपोनेंट लेना है उड्डयन काल में। Yes, ma'am। बताया था Yes, ma'am। क्या? t इज इक्वल टू 2u y अपॉन g, यही बताया था। इसमें जो u y कंपोनेंट है वो कितना है इसमें? 10। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 अपॉन 10, 2 आ जाएगी मैम 10 2 सेकंड। 2 सेकेंड। वाह चलिए। क्लियर? Yes, ma'am। मुश्किल तो नहीं है। नो दूसरा है आपका मैक्सिमम हाइट, इसका क्या सूत्र लिखवाया था मैंने अभी? u बाई 2 अपॉन 2g। क्या बताया, दोबारा बताइए। u बाई स्क्वायर अपॉन y 2g।
स्क्वायर 2G 5 मीटर। तो हाँ स्क्वायर था ना, यू बाई स्क्वायर अपॉन 2G, यही तो बताया था। तो देखो यू वाई कंपोनेंट कितना है बेटे 10, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 5 मीटर 10 का मैम स्क्वायर इसका ये आ अपॉन गया 2 इंटू 10, ये हो गया 100 एंड अपॉन 25 5 आ गया मैम मीटर। क्लियर, क्लियर हुआ। ये मैम तीसरा है रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटे आर का, आर इज इक्वल टू स्क्वायर तो तब था जब साइन थीटा दे रखा हो, यस और जब थीटा ना दे रखा हो 2ux uy अपॉन y अपॉन जी ये वाला फार्मूला बेटे। जब तो आ गया मैम 10 मीटर 10 आंसर आ गया मैम 10 मीटर कितना है 10 मीटर 2ux कितना है, हाँ और कितना है 10 अपॉन जी 10, 10 से 10 घटा इज इक्वल टू 10 मीटर। हाँ क्लियर हुए। मैम वही वहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये बताना चाहिए यू एक्स ये यू वाई ये, अब रखो आंसर, 1 सेकंड लगेगा मात्र, और कोई डाउट नहीं होगा कि आपका बिल्कुल राइट नंबर हो। यस यस मैम वो कर लिया ना, क्या करे बेटा इस चैप्टर पिछले साल लिया हो रहा था, मुझसे अलग हो गया, मतलब अब समझ आ गया। आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या मैंने चलिए आगे। इस बारे में जाने तो क्या मतलब याद है पिछले साल बेटे मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने एक एक सूत्र का डेरिवेशन भी कराया था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि जो आपको क्वेश्चंस आने हैं उसमें डेरिवेशन का यूज नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप जल्दी से डायरेक्ट वैल्यू करोगे और आंसर। तो मुझे इस समय इसमें 3-4 लेक्चर बचे थे हमारी क्लास में। पिछली बार जी मैम, फिर आप कोरोना में 3-4 लेक्चर ही थे आपको, उसके बाद आपको मतलब वो कर दिया था दूसरी टीचर। तब में हाँ जो हमारी इक्वेशन जो हमारे बेटे एक लिमिट होती है कि हम इतने लेक्चर ही दे सकते हैं, उसके आगे नहीं दे सकते। हम साल एक सत्र में 60 लेक्चर दे सकते हैं, उस 60 लेक्चर में हमें सारी बुक खत्म करनी है, मतलब तुम्हें अच्छे से समझाना भी है, मॉक टेस्ट भी होने हैं, सब कुछ होना है, उस हिसाब से कोर्स भी तेजी से है। तब मेरे 60 से भी ज्यादा हो गए थे, 65 हो गए थे मैम मेरे, इस बार भी इतना ही 63 होगा आप हट जाओगे, होते फिर हैं। 60 लेक्चर के बाद आप हट जाओगे। हाँ मैं पूरी 60 लेक्चर में खत्म कर दूंगी, आपको टिप्स पे रटवा दूंगी आप, तभी तो मैं कह रही फटाफट करो इसे। बल्कि अब ये जो टर्न है ये लॉस ऑफ मोशन का चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी काइनेमेटिक्स ले रही हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे मैं कहा थी, हाँ आगे है बेटे सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस, देखिए बेटे पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये ध्यान देंगे इसको, ये वाली चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। पहला रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, आर और एच के बीच में, आर क्या चीज है रेंज, एच क्या है मैक्सिमम हाइट, इसके बीच में रिलेशन है, इसे याद रखेंगे बिल्कुल टिप्स पे। 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ये वाला रिलेशन याद होना चाहिए हर एक को, 4 गुना हाइट बराबर आर इंटू टेन थीटा। दूसरा है ये याद रखेंगे मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज यानी अधिकतम परास, इसके लिए ग्राउंड टू ग्राउंड जी टू जी, ये आपको बेटे मैक्सिमम परास जो होती है एंगल ऑफ 45 पे होती है, तो थीटा याद रखेंगे, इसके लिए हमेशा 45 डिग्री आएगा। अगर मैक्सिमम रेंज पूछी जाती है किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगी, तो बिना देखे 45 पे टिक लगाएंगे। समझ में आई बात, हमेशा मैक्सिमम रेंज किस पे होती है 45 डिग्री पे होती है। और जो आपका फॉर्मूला था वो था आर मैक्सिमम, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी में। समझ में आई बात, क्योंकि कोई इसे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को मैक्सिमम रेंज के लिए, आर मैक्सिमम और यू स्क्वायर अपॉन जी, जो अभी मैंने लिखाया था ना आर का रिलेशन पहले रेंज वाला, उसमें 45 रखेंगे तो यही आएगा सेट। ये कर लिया ना। यस सर।
क्वेश्चन लिखेंगे जी। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट हाइट मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाइट को एचजीटी। यस मैम। हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। देखो बेटे ये अब जो क्वेश्चन दिया है ना किसमें दिया है, आर और एच में दिया है। क्वेश्चन की पहली लाइन किसमें दी है, रेंज और मैक्सिमम हाइट, यानी आर और एच में। और आर और एच में क्या रिलेशन है, 4h इज इक्वल टू r tan theta। देख उसने कहा द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ये पूछा है। ठीक है, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/4, दूसरा 10 इनवर्स 4, मुझे लग जाएगा कि अभी तक पेपर स्टार्ट बंद हो जाएगा। तो आप ले जाओ आके कहाँ से, यहाँ कॉलेज से आके चाबी ले जाओ। पता ना खाता नहीं तो ये खाता है करो। अच्छा घर से ले जाओ, ठीक है। मैम सेकंड ऑप्शन है आपका। यस मैम। सेकंड आ गया सही में मैम, सेकंड आ गया क्या किया तुमने, मैम। मैम 4h काट काट दिया। गया आर, मैम एच की जगह आर की जगह एच वेरी कर गुड, दिया, सही एच से ऑप्शन काट है। दिया ना मैम। पहले देखो बेटे क्या रिलेशन है, 4h इज इक्वल टू आर tan theta। थीटा। ये तो मैंने आपको लिखवाया ही है कि एच और आर रिलेशन है। यस मैम। इसने क्या कहा कि जब एच और आर बराबर है, बराबर हो यानी आर भी एच हो। बराबर होगी तो इसकी जगह एच रख दिया। यस मैम। 4h इज इक्वल टू एच tan theta, एच tan कैंसिल गया और 4 tan theta हो गया। tan इनवर्स। हाँ इनवर्स। कोई डाउट, नो मैम। किसी को डाउट? नो हाँ मैम। मैम। यस मैम। आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये बी ऑप्शन था, तो मुझे और आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बी ऑप्शन ये हो गया। यस मैम। अगला करो क्वेश्चन। यस मैम। मतलब तो मैंने ये कर लिया था ना, यस मैम। ये उठा लिया था इधर का। यस मैम। है क्या हुआ, हम तो ही नहीं जा रहे हैं ना क्या कि एक आधे का जवाब भी दे दो। जवाब मत दो बेटे, मुझे जवाब नहीं चाहिए किसी से भी। मैं सिर्फ एक उम्मीद करती हूँ कि आपका जब पेपर आए वहां आप जवाब दें। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड अच्छा एट एंगल। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी की जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाउट है, तो वो मुझसे क्लियर कर लो। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। ए प्रोजेक्टाइल is fired at angle of 45 degree with the horizontal elevation angle of the projectile
at its highest point as seen the point of projection is angle. फर्स्ट ऑप्शन है इसका tan इनवर्स √3/2। डी ऑप्शन है 45 डिग्री। सी ऑप्शन है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है tan इनवर्स 1/2। देखो बेटे, इसमें जो है आपको दिया है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एलिवेशन एंगल कहते हैं अल्फा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एंगल दैट इज थीटा, एलिवेशन एंगल दिस इज अल्फा, ठीक है। एलिवेशन एंगल ऑफ इट्स प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट। हाईएस्ट किसे कहेंगे बेटा? पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट होगी, यानी ये वाला बिंदु। समझ में आ गई बात? एच मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? ये वाला। ठीक है, ये अल्फा है। तो जरा वो क्या था tan अल्फा वाला जो मैंने सूत्र लगाया था, बराबर क्या बताया? x अपॉन वी वाई अपॉन वी एक्स। उसमें ये कहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल से दिखाई देता है। अल्फा पूछा है उसने, एलिवेशन एंगल पूछा है इसने अल्फा। आपको एच और आर में रिलेशन क्या दिया था मैंने अभी? एच और आर में रिलेशन क्या था बेटे? इक्वल टू r tan थीटा। आपका ये लिखा 4h इज इक्वल्स टू 4h r tan थीटा। टू r थीटा। थीटा। तो आप जो है एक और चीज भी देख लीजिए, जब आप इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो आपको एक चीज और बता दूं मैं। सही बात है। पहले वो बताना जो tan अल्फा वाला बताया था आपने भी tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई ये है आपका वाई कंपोनेंट यानी एच मैक्सिमम, है ना। वी वाई हो गया आपका कितना? एच मैक्सिमम अपॉन वी एक्स। वी एक्स कितना है बेटे? ये कितना है आपका? अगर उसने रेंज भी दे रखा है इसमें हॉरिजॉन्टल, अगर ये पूरी रेंज आपकी कितनी है? आर है, तो ये मैक्सिमम हाइट तक कितनी हो जाएगी बेटे? r/2। तो ये हो जाएगा आपका वी एक्स जो है आपका r/2 हो जाएगा। r/2 ये हो जाएगा आपका tan अल्फा। tan अल्फा का मान आ गया, इधर देखिए बेटा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये हटा दूं, इसे हटा करके पहले वो देख लो कैसे हुआ। ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर 2h अपॉन r। ये समझ में आई बेटे बात? ये वाली बात लाइन समझ में आई? नहीं आई तो मैं ये हटा दूं, दोबारा से करा दूं? मैम आ गई ये बात। ये वाला बता दो। देखो ये रेंज अगर आपकी पूरी आर है तो ये कितनी हुई बेटे? r/2 आधी हो गई। और जब ये आधी है तो मैंने ये वाला कंपोनेंट, ये आपको पता है कि tan अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स फॉर्मूला होता है। वी वाई कितना है आपका बेटे? ये कंपोनेंट एच यानी मैक्सिमम, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन आर।
इसी इसी वाले ट्रायंगल में लगाया ना टेन Yes, ma'am. अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स कितना है आर बाय ऊपर चला जाएगा यस मैम यहाँ ये हो जाएगा ये जो मैंने लिखा है टेन अल्फा इजिकल टू 2 h अपॉन आर ठीक है अब वो वाला फॉर्मूला बताओ जो मैंने अभी रिलेशन बिटवीन एच एंड आर लिखवाया था tan theta मैंने इसको ऐसे ले लिया बेटे एच अपॉन आर इधर ले गई और इसको नीचे ले गई एच अपॉन आर यार इसके नीचे ले जाओ यस मैम एच बटे आर हो जाएगा और ये 4 इसके नीचे ले जाओ तो टेन थीटा बटे 4 हो जाएगा तो एच बटे आर इस फॉर्मूले से एच बटे आर कितना आया बताना बेटे इस फॉर्मूले से एच बटे आर कितना आया टेन थीटा बटे 4 टेन थीटा अपॉन 4 Four. अब इस एच अपॉन आर टेन थीटा अपॉन एच अपॉन आर की वैल्यू इसमें रख दूं यस मैम ये कितना हो गया 2 टेन थीटा थीटा अपॉन 4 4 तो ये कितना हो गया और जो Theta थीटा दिया था वो दिया था 45 45 तो 10 45 का अपन होता है एक तो ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1/2 ये आ गया 10 अल्फा 10 अल्फा का सूत्र क्या आ गया मान 10 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और अल्फा का मान क्या आ गया बेटा tan inverse 1/2 tan इनवर्स 1/2 ऑप्शन है लिखा डी मैंने ऑप्शन था बिठो मैम दिया हम डी ऑप्शन मैंने 4 ऑप्शंस लिखे थे लेकिन समझाने के चक्कर में ऑप्शंस बिठो दिए थे मैंने तो इसका जो आंसर आ गया वो ये बस आंसर लिख लो सही ऑप्शन मैंने हटा दिया क्लियर हुआ यस मैम अगला लिखो फटाफट ए मिसाइल is fired for maximum range with an initial velocity of 20 meter प्रति second. If g is equal to 10 meter प्रति second square, the range of missile is calculate करो. The range of missile 40 मीटर is कितनी होगी मैम दे 40 दिए मीटर राइट आंसर कैसे निकाला मैम ये स्क्वायर अपॉन वो लगा दीजिए मैम क्योंकि मैक्सिमम है ना हाँ। हाइट एंड ठीक जिसे सूत्र याद है वो तो 1 मिनट से पहले करेगा बेटे ये शायद पीडब्ल्यू से कट मेरे भी नेक्स्ट बेटे बहुत सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ पढ़ने का फेर है 1 मिनट से पहले हो जाएगा उसने कहा ये मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम ये काइनेटिक लिखा है ये वो नहीं ये तो कहीं भी बोल गया था A missile is fired for maximum range with an initial velocity यानी u कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड इफ g इज इक्वल टू g दे रखा है 10 और निकालना क्या है रेंज यानी r r का सूत्र बताया था मैंने डायरेक्ट लगाओ क्या लगाया था क्या लगाया था हम आर का पता नहीं टू एक्स यू वाई बताया था लेकिन इसमें हम यू स्क्वायर अपॉन जी लगेगा सीधा एक u स्क्वायर वाला भी लगाया था ना यस मैम यू स्क्वायर अपॉन जी u स्क्वायर अपॉन जी g 2 तो नहीं था पहले नो मैम तो मैं क्योंकि मैम ये मैक्सिमम रेंज है ना ठीक है मैक्सिमम रेंज किस पे होती है 45 45 तो यू कितना है आपका 20 का स्क्वायर अपॉन 10 400 अपॉन 10 10 क्लियर मैम अब आ जाइए जरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे के पूरा देखो बेटे ये हो गया समझ में आ गया ना मैम
आ जाओ खाने पे जा रहे हैं नहीं भाई मैं तुझे नहीं तू तो बस बोल ही रहा है भाई बन के तो बता क्या सोचते तुम नहीं बस नहीं चल नहीं आ सकता मन नहीं है इसे कहते हैं पूरक कोण। अगर एक कोण थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अगर एक थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस यानी कि अगर एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। 90 में से 30 घटा दिए तो 60 हो जाएगा। अगर एक 20 है तो दूसरा 70 क्योंकि 90 में से 20 घटाया तो 70। समझ में आई बात? इसके लिए भी आप एक सूत्र नोट करेंगे बेटे, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए भी। देखिए मैक्सिमम हाइट का यूज करेंगे, सूत्र याद होना चाहिए टिप्स पे। ये पहला एच थीटा अपॉन एच 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, पहला सूत्र। ठीक है। दूसरा T1 इंटू T2 ये समय का है और रेंज का है, समय और रेंज पे दिया हुआ है ये 2R अपॉन जी, ये दूसरा सूत्र। दोनों सूत्र याद होने चाहिए बिल्कुल पक्के। ये वाला सूत्र भी और ये वाला सूत्र भी। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R अपॉन जी। मैं तो भूल भी जाऊंगी इतने सारे पूछ के। ना बेटा ना, सूत्र नहीं बोलने इस चैप्टर में, क्योंकि अगर सूत्र आते हैं तो ही क्वेश्चन आते हैं, अगर सूत्र नहीं आते तो क्वेश्चन ही नहीं आते। फिर कुछ उससे हमें पता है मैक्सिमम हाइट किसे कहते हैं, आर किसे कहते हैं, इससे कोई अर्थ नहीं है इसका। इसमें तो सिर्फ सूत्र जिसे आते हैं उसको क्वेश्चन आता है। बस आपको बेस तो पता होना चाहिए, साथ में सूत्र कंठस्थ होने चाहिए, मतलब रटे हुए। अच्छा ये हो गया आपको। अब आप नई चीज पढ़ेंगे, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो बेटे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, जो ध्यान से सुनिए बेटे, जो आपने अभी तक पढ़ा प्रोजेक्टाइल, क्या पढ़ा? प्रक्षेप्य, क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रक्षेप्य, है ना? जो ट्रेजेक्टाइल होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जो भी मार्ग प्रक्षेप्य के दौरान अपनाया गया है उसे ही ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अगर जो पैराबोलिक पाथ है, ये वाला पाथ आपका, यही ट्रेजेक्ट्री है। लेकिन ट्रेजेक्ट्री को मैथमेटिकल कैसे करते हैं? ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि आपको पता है कि जो पैराबोला है ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स में चल रहा है ना, ये आपका एक्स और वाई कंपोनेंट में तो चल रहा है। तो जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट्स की जो मान होंगे, इक्वेशन होगी, उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। क्या कहते हैं? वो पढ़ना है और वो आपको याद रखनी है, उसमें सीधा मान पुट करना है और आंसर। ये हो गया बेटे, ये हो गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो रहा है? मैम ये कह रहे 6:30 चलिए अभी भाई मैम को पढ़ा दो थोड़ा नहीं मैं देख मैम आप टॉपिक कंप्लीट कर दो भाई तू तो ऑनलाइन में यस मैम लिख लो। यस मैम उसके बाद ये मैं खत्म कर दूंगी, उसके बाद हाँ ये चैप्टर खत्म करके मैं लॉज ऑफ नेक्स्ट कल मैं वो शुरू करूंगी, लॉज ऑफ मोशन। ओके मैम वो उसके जो गति के फोर्स, लॉज ऑफ फोर्स। देखिए अब वो तुम पढ़ लो आधा घंटा और वेक्टर जो है या तो थोड़ी देर और पढ़ लो। एक्चुअली में क्या है कि ये वाली जो टर्न थी ना आज की, और जो पीछे की भी एक जो टर्न थी, वो सब लॉज ऑफ मोशन में चल रही है अब। लेकिन मैंने बोल दिया था कि ये काइनेटिक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें प्रॉब्लम्स भी लेनी है, तो सब टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरह ये आज का टाइम मैं अपने खतरे पर दे रही हूँ। ये लॉज ऑफ उसका आगे अगले चैप्टर का था टर्न, लेकिन मैं ये तो एक दो टर्न से ना मैं अपने खतरे पे दे रही हूँ कि आपको की काइनेटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स करा दूं, कुछ ऐसा ना रहे कि रह जाए। समझ में आ रही बात? मैम ये लिखो आप फटाफट, इसमें ट्रेजेक्ट्री लिखो। देखिए बेटे y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी
एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। और दूसरा है इसी की अदर फॉर्म है एक बेटे, अदर फॉर्म मतलब ये तुम कैसे करेंगे? y इजिकल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। देखेंगे बेटा x और y कंपोनेंट्स में, x और y कोऑर्डिनेट्स में जो आपको इक्वेशंस है वो कहलाती है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ये दोनों रूपों में है। एक क्वेश्चन लिखवा दूं फटाफट इसका। ये कर दिया। हमें इसमें टाइम के साथ साथ, कोर्स के साथ साथ, तुम्हारे अंदर बिठाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें एक साथ रखनी है। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट ही करेंगे बेटा। इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल मैम ये दोनों फॉर्मूले इसी के हैं। सीखे हैं। ये अदर फॉर्म है, पहले फॉर्मूले की फॉर्म दूसरी है। ठीक है बेटे, मैं अब आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ किस रूप में कौन सी फॉर्म यूज होगी। देखो, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y is equal to under root 3x minus gx square upon 2. The speed and angle of projection देखिए बेटा, इसमें स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने हैं हमको, u और थीटा। क्या दिया है आपको? ये दिया है बेटे। और मैंने वहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या लिखवाई है? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, जरा कंपेयर कर लो बेटे, उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 3, यानी थीटा बराबर क्या आ गया? 60। यानी थीटा इज इक्वल टू आ गया 60। कौन सा ऑप्शन? अगर मैं ऑप्शन देती तो आप पहले ही कह देते कि मैडम ये ऑप्शन हो गया। ये देखिए बेटे, ऑप्शन है इसका 430, दूसरा ऑप्शन है 260 और तीसरा ऑप्शन है 145 और फोर्थ ऑप्शन है नन, NONE, नॉन। तो ये वाला आपको 60 निकलते ही पता चल गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 60 है तो ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ रही बात? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। एंगल, आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा का मान क्या निकाल दिया इससे? 60 डिग्री। तो आपको पता है कि चारों ऑप्शन में एक ही है जो 60 डिग्री वाला है, तो यही राइट ऑप्शन होगा। लेकिन आपको करना तो सारा आना चाहिए ना। देखो स्पीड कैसे निकालनी है बेटे, 3x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 हटा दो तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी u cos थीटा की जगह कुछ नहीं दिया ना तो 1 मान सकते हैं हम। u cos थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर u cos थीटा इज इक्वल टू 1 है और थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा? 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। u cos 60 की वैल्यू 1/2, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1। और u क्या हो गया बेटे? 2। ये इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गई, क्या आ गया? 2। तो ये वाला ऑप्शन आ गया 260। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? किस तरह से निकाला यू, स्पीड कैसे निकालते? इससे आपकी स्पीड भी निकल गई और एंगल भी निकल गया। उसके बाद है आपका प्रोजेक्टाइल फ्रॉम, चलो बस अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन घर में करना बेटे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से लेना। अब नेक्स्ट हम कल से जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय ना भाई, गुड नाइट। ठीक है।
मैम क्या कह रही थी? महादनी भाई तो ना 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 और जो कर भी तो देख क्लिक कर इस पे